भारत के अस्पतालों में जो दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, क्या वो सिर्फ इत्तेफाक हैं या एक नाकाम सिस्टम का नतीजा? जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के आईसीयू में आग लगी और 8 जानें चली गईं। इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्या ये बस एक हादसा था या इसके पीछे एक बहुत बड़ी लापरवाही छिपी है? चलिए पड़ताल करते हैं। 5 अक्टूबर की रात एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट भयानक आग बन गया। वजह देरी और सरासर लापरवाही। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रशासन को आग के खतरे के बारे में बार बार चेताया गया था। आग लगने से सिर्फ 2 दिन पहले एक चिट्ठी में इसी खतरे के बारे में लिखा गया था और यह अकेली चेतावनी नहीं थी। और यह पहली बार नहीं हुआ था। सेफ्टी के लिए पैसे थे, फिर भी सालों से यहां लगातार आग लग रही थी। कागजों पर तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी था, पर जब आग लगी तो ना अलार्म बजा, ना स्प्रिंकलर चले। यह कहानी सिर्फ जयपुर की नहीं है। ऐसी लापरवाही देश भर के अस्पतालों में आम हो चुकी है। जैसे चेन्नई की प्रिया का मामला, एक टैलेंटेड फुटबॉलर जिसकी एक मामूली सर्जरी में जान चली गई। वजह एक कसकर बंधी पट्टी, नतीजा मौत। और हैरानी की बात यह है कि डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। या फिर गोरखपुर का वो भयानक हादसा जहां अस्पताल ने बिल नहीं भरा और 63 बच्चों की जान चली गई। बार बार चेतावनियां दी गईं, सीएम तक दौरा करके गए, फिर भी बिल नहीं भरा गया और बच्चे मरते रहे। इन्हीं हादसों की वजह से लोगों में मेडिकल अविश्वास पैदा होता है, एक डर कि सिस्टम साथ नहीं देगा। और ये डर बेवजह नहीं है। भारत में हर साल मेडिकल लापरवाही के 52 लाख से ज्यादा केस होते हैं, पर सजा सिर्फ आधे % केस में, क्योंकि अक्सर डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के खिलाफ गवाही नहीं देते। दिक्कत सिर्फ लापरवाही की नहीं है। देश में WHO की सिफारिश से आधे से भी कम हॉस्पिटल बेड्स हैं और ये कमी भी हर जगह बराबर नहीं है। देखिए, कर्नाटक और बिहार के आंकड़ों में कितना बड़ा फर्क है। तो समस्याएं तो साफ हैं, पर इनका समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स कुछ रास्ते सुझाते हैं। समाधान का मूल मंत्र है जवाबदेही, मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिट, फर्जी सर्टिफिकेट पर सख्त सजा और पीड़ितों को जल्द इंसाफ। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली समस्या पैसे की नहीं, बल्कि ईमानदारी और इच्छा शक्ति की कमी की है। बदलाव की पहली सीढ़ी है आवाज उठाना, क्योंकि चुप्पी अन्याय को और बढ़ाती है। इस चुप्पी को तोड़ना होगा।